हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसएन लिनक्स में। आज हम 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो लिनक्स की एमसीक्यू सीरीज हमने चलाई हुई है उसका। इसमें जो हमने ऑप्शंस दिए हैं एक एक ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे और कंप्लीट लिनक्स में जो भी हम बेसिक कमांड्स यूज करते हैं उनको एक एक करके कवर करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द मैनुअल पेज फॉर ए स्पेसिफिक कमांड इन लिनक्स। इट मीन्स जो भी हम कमांड्स होती हैं उसकी मैनुअल पेज को देखना हो तो हम किस कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा ls कमांड क्या होती है, mkdir कमांड क्या होती है, कैसे वर्क करती है, हमारी फाइंड कमांड क्या होती है, बेसिकली हमारी टच कमांड क्या होती है, तो ऑल ओवर कैट कमांड क्या होती है। तो इनका मैनुअल पेज हमें देखना हो कि इनका मतलब क्या होता है, किस ऑप्शन से हम कैसे वर्क कर सकते हैं, वो ऑल ओवर डिटेल हमें मैनुअल पेज में एज लाइक आप समझ सकते हैं। जैसे कि हम किसी ब्लॉग में, किसी ट्यूटोरियल में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, किसी पर्टिकुलर कमांड से रिलेटेड पढ़ते हैं, हमें वो सब एक जगह हमारे जो इंटरफेस है, हमारी जो कमांड्स हैं उनका ऑल ओवर डिटेल से हमें मैनुअल पेज के थ्रू दिखते हैं। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिए हैं, हम इन्फो कमांड से देख सकते हैं, एमएन से, हेल्प से, डॉग से। इनमें से किस कमांड की हेल्प से हम किसी भी कमांड का मैनुअल पेज देख सकते हैं। तो हम देखते हैं मैन कमांड से। मैन कमांड बेसिकली क्या होता है, द मैन कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द मैनुअल पेजेस फॉर वेरियस कमांड एंड टॉपिक्स इन लिनक्स। इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन, uses example and options for each command. By typing man followed by the command name, you can access the corresponding manual page। कि हम पूरा जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर कमांड से रिलेटेड जो डिटेल्स होती हैं उनको हम देख सकते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, हम प्रेस करेंगे मैन एंड जिस भी कमांड का हमें मैनुअल पेज देखना है वो। जैसे कि हम अपने टर्मिनल पर चलते हैं, अपने टर्मिनल पे यहाँ पे हम देखते हैं कि मैन कमांड कैसे हेल्प करेगा। जैसे कि हमने ls किया तो ls के कुछ ना कुछ ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कि हम ls-l करते हैं तो हमें ये लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्म में दिखाता है। ऐसे ही बेसिकली हम ls-ltrh करते हैं तो हमें एक सीक्वेंस और ह्यूमन रीडेबल साइज वगैरह ऑलमोस्ट चीजें दिखाता है, अल्फाबेटिक चीजें। तो इस तरीके से हम जो मल्टीपल ऑप्शन होते हैं हमारी ls कमांड का है तो हम चेक करें मैन और ls, देन हमें ऑल ओवर डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा कि ls का मीनिंग क्या होता है। ls का नेम होता है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। देन हम ls के ऑप्शंस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स, कि जो भी हमारी फाइल होती हैं उनका लिस्ट शो करता है। ये ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे आप देखें जैसे कि हमने किया ls-l का यूज, तो यूज ए लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। जैसे ही हम ls-l का यूज करते हैं तो वो हमें लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में दिखाता है। हम -lrth का यूज करते हैं तो बेसिकली हमारा lrth क्या दिखाता है, l दिखाता है लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्म में, h दिखाता है ह्यूमन रीडेबल। देन हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर R का एंड T का। तो R का क्या मतलब होता है, हम ऑप्शन R का मतलब होता है रिकर्सिव। देन हमारा ऑप्शन होता है T का क्या मतलब होता है, शॉर्ट बाय टाइम न्यूएस्ट फर्स्ट। इट मीन्स कि जो हमारी हमने जस्ट नई अभी करंट में फाइल बनाई है वो हमें पहले दिखाई। इस तरीके से सीक्वेंस में दिखाने के लिए सारे ऑप्शन हम किस ऑप्शन का कैसे यूज कर सकते हैं ये हमें मैनुअल पेज के थ्रू कंफर्म होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डू यू क्रिएट एन एम्प्टी फाइल इन लिनक्स। कि हम एम्प्टी फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमारी कमांड होती है touch cp mkdir rm। तो हम टच कमांड की हेल्प से एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं।
टच कमांड से हम एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं, और भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं जिनसे हमारी फाइल क्रिएट हो सकती है, लेकिन जो टच कमांड होता है उससे हम मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? टच, मेरे को फाइल क्रिएट करना है, मान लीजिए file1 फाइल एसएन लेना, तो हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। इस तरीके से अगर हमें मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करना हो टच कमांड की हेल्प से, तो हम कैसे करेंगे? टच file2 file3 देन file4। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कमांड्स भी टच की हेल्प से कर सकते हैं। ls-ltrh। तो ये देखिए हमारी ये सभी फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हम, और ये कमांड हम कैट कमांड से देखते हैं कि इसके अंदर कंटेंट है या नहीं। तो अभी हम file2 का देखते हैं, तो इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। तो बेसिकली हम जब एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं तो टच कमांड की हेल्प से कर सकते हैं, और वो सभी मल्टीपल फाइल भी क्रिएट कर देता है। देन हमारा सीपी क्या होता है? सीपी से हम कोई भी फाइल का जो कंटेंट है, फाइल है, उसको मूव करा सकते, कॉपी कर सकते हैं किसी अनदर डायरेक्टरी में। देन हमारा mkdir से हम मेक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, rm से हम रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट कमांड इज यूज्ड टू फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट इन अ फाइल इन लिनक्स? कि किसी भी फाइल के अंदर हमारा कोई भी कंटेंट है, उसमें से हमें कोई पर्टिकुलर लाइन या फिर पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना हो, टेक्स्ट सर्च करना हो, फाइंड करना हो या फिर चेंज करना हो, तो हम कौन सी कमांड की हेल्प से करते हैं? तो ऑप्शन है ग्रैब। ग्रैब क्या होता है? ग्रैब किसी भी चीज को ढूंढ कर लाना, पकड़ कर लाना। तो ग्रैब बेसिकली हम किसी भी फाइल को सर्च करके लाना कहीं से, तो उस तरीके से वर्क करता है। ये पर्टिकुलर लाइन या वर्ड टेक्स्ट फॉर्म में नहीं करता है। देन फाइंड भी हमारा सर्च का काम करता है। AWA एक बेसिकली हमारी स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज की तरह, इसे भी आप मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम कोई भी हमें फाइंड करना हो या कोई टेक्स्ट रिप्लेस करना हो, तो हम क्या यूज करेंगे? सेड कमांड। तो हमारा सेड क्या होता है? बेसिकली the sed command is used to find and replace text within a file in Linux. It supports powerful text transformation and substitution using regular expressions. By specifying the search pattern and the replacement string, you can modify the contents of a file. जैसे कि हमारी एक फाइल है, मान लीजिए यहाँ पे कंटेंट, हम चलते हैं अपने /home के अंदर, वहां पे फाइल है, फाइल क्रिएट कर लेते हैं vi file2, और यहाँ पे हम इसमें कोई कंटेंट डालते हैं, हेलो एसएन लिनक्स व्यूअर वेलकम प्लीज subscribe my channel। थैंक यू। इस तरीके से हमने एक फाइल के अंदर कंटेंट डाल दिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो फाइल है उसका कोई भी लाइन हमें सर्च करना हो, तो हम किस कमांड की हेल्प से? सेड कमांड की हेल्प से। कैसे करते हैं? तो देन हमारा जो हमने फाइल क्रिएट किया, कैट करके चेक करते हैं इसके अंदर कंटेंट क्या है। तो ये हमारा कंटेंट है। अभी हम सेड कमांड की हेल्प से कुछ सर्च करना चाहे तो ऑप्शन का यूज करते हैं n:, जितनी भी, मान लीजिए मेरे को 2 लाइन से लेकर और 4 लाइन तक देखना है। p हमने प्रिंट के लिए यूज किया। देन किस फाइल का देखना है? file2 का। एंटर। अभी यहाँ पे देखिए मेरे को जो 2nd नंबर लाइन है वहां से लेके और मेरे को 4th नंबर लाइन तक इसने प्रिंट किया। देन हमें ओनली
टू ओनली लाइन, ये ऐसे ना देखें हम डायरेक्ट 4 प्रिंट करें तो ये हमें 4 नंबर लाइन का ही जो आउटपुट देगा। ऐसे ही यदि हमें इनको डबल बार करवाना हो तो हम कैसे करेंगे, बेसिकली यहाँ पे जो हम ऑप्शन यूज कर रहे हैं एन का, इसकी जगह हम एस करेंगे तो ये सभी लाइंस को डबल टाइम यहाँ पे शो करेगा। जो जिस लाइन को हमने लिया है 2 लाइन से लेके 4 लाइन तक, इनको इसने डबल बार प्रिंट किया है। देन हमने 1 नंबर लाइन नहीं ली है तो उसको इसने सिंगल बार प्रिंट किया है। तो ऐसे ही हम सेट कमांड के ऑप्शन जो हमने मैनुअल पेज देखना होता है तो हम मैन और सेट करके यहाँ पे देख सकते हैं कि किस टाइप से कौन सा ऑप्शन किस काम आता है। जैसे हम यूज कर रहे हैं -s का, कंसिडर फाइल एज सेपरेट रेदर देन ए सिंगल कंटिन्यूस लॉन्ग स्ट्रिंग। जैसे ही हम ऑप्शन एन का यूज कर रहे हैं तो हमारा ऑप्शन एन जो होता है वो क्या काम करता है, रीड एंड अपेंड द नेक्स्ट लाइन ऑफ इनपुट इनटू द पैटर्न स्पेस। तो इसी तरीके से जो P हमने यूज किया, प्रिंट द करंट पैटर्न स्पेस, प्रिंट अप द फर्स्ट एम्बेडेड न्यू लाइन ऑफ द करंट पैटर्न स्पेस। तो इस तरीके से हमारा मैनुअल जो सेट कमांड है वो वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू टर्मिनेट ए रनिंग प्रोसेस इन लिनक्स। जो भी प्रोसेस हमारा रनिंग प्रोसेस होता है उसको हम किल कैसे करते हैं, टर्मिनेट कैसे करते हैं। तो हम टर्मिनेट करते हैं किल कमांड की हेल्प से। तो किल कमांड क्या होता है, तो बेसिकली हमारा किल कमांड क्या होता है, द किल कमांड इज यूज्ड टू टर्मिनेट टू रनिंग प्रोसेस इन लिनक्स बाय प्रोवाइडिंग द प्रोसेस आईडी, इट मीन्स PID process ID of the target process. You can send a signal to the process instructing it to terminate. The default signal sent by kill it sigterm termination signal. sigterm का क्या मतलब होता है, टर्मिनेशन सिग्नल। तो हमारा किल कमांड होता है वो हमारी रनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट करने का काम करता है। अब ये टर्मिनेट कैसे करता है, जैसे कि हमारी कोई प्रोसेस है वो चल रही है तो उसकी एक पर्टिकुलर आईडी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस आईडी। तो हम लिखते हैं किल, देन वो जो प्रोसेस आईडी होती है वो हम लिखते हैं। तो जैसे ही प्रेस करते हैं तो वो जो हमारी प्रोसेस है उसको किल कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। इनकी भी अलग अलग जो रनिंग होता है, स्टेजेस होते हैं। रनिंग होता है हमारा, स्लिप होता है, ज़ॉम्बी प्रोसेस होता है, टर्मिनेट या फिर एग्जिट जो हमारी स्टेज होती है। तो इस तरीके से हमारी प्रोसेस की अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो हमें कोई प्रोसेस चेक करना हो तो हम किस कमांड की हेल्प से करते हैं, जैसे कि हमें ऑप्शन में दिया है PS का मतलब होता है हम प्रोसेस चेक करते हैं शट डाउन के लिए, और एग्जिट हमें एग्जिट करना हो उसके लिए। अभी हम देखें यहाँ पे PS करके तो ये हमें प्रोसेस दिखा रहा है, और यहाँ पे जो PID है इस तरीके से हम किल कमांड का यूज करते हैं और जिस भी प्रोसेस को हमें करना से किल कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कमांड इज यूज्ड टू कंप्रेस फाइल्स इनटू ए tar आर्काइव इन लिनक्स। कि हमारी कोई फाइल है उसको हम कंप्रेस कैसे करते हैं, tar आर्काइव कैसे करते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हम gzip होता है वो हमारा अनटार करने के लिए होता है। जिप हमारा कंप्रेस का फॉर्मेट होता है तो हम tar का यूज करते हैं। द tar कमांड इज यूज टू क्रिएट tar आर्काइव्स इन लिनक्स। जब भी हमें tar आर्काइव्स क्रिएट करना हो तो हम tar का यूज करते हैं। इट कैन कंबाइन मल्टीपल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इनटू ए सिंगल आर्काइव फाइल बाय स्पेसिफाइंग द appropriate option. You can compress the archive using tool like gzip or create uncompressed tar archives. तो बेसिकली हमारी जो भी फाइल होती हैं
उनका जितना हमारा साइज होता है, जैसे कि हम स्लैश होम में चलते हैं, ls करते हैं, ls-l करते हैं, और हम यहाँ पे जैसे कि ये है हमारी फाइल, ls-lh करते हैं, तो इसका साइज इतना है। इसको हम साइज इंक्रीज करते हैं, -s, देन हमारा साइज मैंने 40 MB लिया, और फाइल 2, इसका हमारा साइज देखते हैं, लेट्स 40 MB हो गया है। देन अभी हम इसका करते हैं gzip फॉर्मेट में, czvf, देन हमारा फाइल 2.tar.gz जो है वो हमें बेसिकली क्या करने के लिए कहता है, ये हमारा देखिए यहाँ पे आपका टार बन चुका है। अभी हम इस जिप फॉर्मेट को अनजिप करना चाहें तो हम किस कमांड का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे करते हैं गनजिप कर सकते हैं। तो अभी हम इसको गनजिप करें, हटाएं, तो कैसे करेंगे, गनजिप और हमारी फाइल का नाम फाइल 2, तो अभी हम ls-lh करके देखें तो हमारा जो gz है वो हट चुका है, और उस फाइल का साइज देखिए आप, जो हमारा फाइल 2 का हमने 40 MB लिया था, उसका साइज जो है वो कंप्रेस हो चुका है और 20 KB बन गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल का साइज कम करते हैं, कंप्रेस करते हैं किसी भी फाइल को। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।